अगर आपके पास भी टाइम नहीं है, बच्चा छोटा है, पढ़ाई आपको इम्पॉसिबल लगती है कि कैसे हम अपना टाइम निकालेंगे, कैसे मैनेज करेंगे घर को, बच्चे को, परिवार, फैमिली, बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जब हमें पढ़ाई जो है इम्पॉसिबल लगती है, दिमाग में ये रहता है कि हमें कुछ करना है, अपने प्रति गिल्ट महसूस होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो एक समय था, इस सिचुएशन में मैं भी थी। तो इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकली, इस सारी वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और मैं अपना पूरा स्ट्रगल बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे हैंडल किया और कैसे कैसे मैंने टाइम निकाला और आज मैं यहाँ तक हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउसवाइफ होकर आपके छोटे बच्चे भी हैं, तब भी आप कैसे टाइम निकालेंगी अपने स्टडी के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके लिए बहुत सारी इफ़ेक्टिव बातें निकलें जिससे आपकी लाइफ को थोड़ी सी आसान करने में हेल्प मिल सके। तो सच बताऊं तो मेरे पास भी ऐसा परफेक्ट वातावरण नहीं था, ना परफेक्ट ऐसा कोई प्लान था कि कोई मेरा काम कर दे या कोई मेरे बच्चों को संभाल ले। तो मैं अपने पढ़ने के लिए बैठूंगी, तो ये हमारी सोच होती है कि हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल परफेक्ट ऐसा टाइम मिल जाए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएँ। तो ऐसा टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब हो गई है शादी। शादी से पहले तो ऐसा था कि हाँ, मायके में रहते हैं तो वहाँ पर उतना नहीं करना पड़ता, लेकिन जब ससुराल में आते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो आपके ही कंधों पर होती हैं। साथ में अगर बच्चे हो गए तो फिर और ज़्यादा आपकी लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। और आपके छोटे बच्चे हैं तो आप ये मानिए कि दिन भर आपका उसी में टाइम निकल जाता है। तो और रात को भी नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती है। आप समझ सकती हूँ कि आप किस कंडीशन में हैं, क्योंकि इस कंडीशन में एक समय था जब मैं भी थी। और कभी कभी तो नींद ना पूरी होने की वजह से रात के कभी कभी दिन में इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना काम होता है कि रात में हम चाहते हुए भी जो है थके इतने होते हैं कि नींद अपने आप आ जाती है। तो अब हम ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे अपने आप को। एक टाइम था कि मैं अपनी लाइफ से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मुझे कुछ करना था, लेकिन मैं जब कर नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, टाइम कैसे निकालूं, कैसे क्या करूं, तो अपने आप में एक चिढ़ उठती है, एक गुस्सा आता है जो आपको अंदर, आपको वो गुस्सा आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। अपने अंदर वो जो दबी भावनाएं होती हैं, जो आपके दबे हुए सपने होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जीने नहीं दे रही होती है। तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों को उतना अच्छे से निभा पाते हैं जैसे आपको खुश होकर निभाना चाहिए, वैसे ना निभा के आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन अपने आप झलकने लगता है आपको लाइफ में। तो मैं एक चीज़ तो मैं समझ गई थी कि इस सिचुएशन में मैं हूँ, तो मैं इस सिचुएशन से भाग तो नहीं सकती, लेकिन इस सिचुएशन में रहकर, इसी परिस्थिति में रहकर अगर मुझे वास्तव में कुछ करना है, अपनी इस स्थिति से बेहतर कुछ करना है, अपने अंदर वो उम्मीद फिर से जगानी है, अपने सपनों के लिए फिर से खड़ा होना है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कोई और आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। आप किसी से कितना भी उम्मीद लगा लें, कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं करेगा। आप समझिए, कोई भी आपके बच्चे को जो है नहीं संभालने वाला, ना आपका परिवार, ना आपका घर, आपको कोई नहीं संभालेगा। आपको ही संभालना हो सब चीज़। और अगर कुछ भी इधर से उधर हो गया तो आपको ही ब्लेम किया जाएगा हर चीज़ पे। तो हर चीज़ आपको संभालते हुए, साथ में अपने आप को भी संभालते हुए, इन चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे चलना होगा, तभी सब कुछ होगा। तो बैलेंसिंग बनाने की लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है कि कब क्या हमें डिसीजन लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं ये चीज़ समझ गई थी कि देखो, जो करना है तो मुझे ही करना है, कोई और नहीं आएगा ये कहने के लिए कि तुम क्या कर रही हो। और कभी कभी तो दिमाग इतना हो जाता है कि हम शेयर भी नहीं कर पाते अपनी इन बातों को किसी के सामने कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये चीज़ें शेयर करना, ऐसा लगता है कोई समझेगा, पता नहीं नहीं समझेगा, कोई क्या कहेगा। थोड़ी देर के लिए अगर वो समझ भी जाएगा तो उसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। वो थोड़ी सी आपको सांत्वना ही दे सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। करना आपको ही है, बदलना है तो सिर्फ आपको ही बदलना होगा। तो ये मैंने समझ चुकी थी कि मैं किसी के सामने कितना भी अपना सिचुएशन का रोना रो लूँ या सिचुएशन को बता लूँ, या मैं खूब रो लूँ, खूब कर लूँ अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास, लेकिन नहीं निकल सकती। मुझे अपने आप से ही लड़ना होगा, अपने लिए टाइम निकालना होगा। तो ये सब चीज़ें मैं समझ गई थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इन्हीं कामों के बीच में अपने लिए टाइम निकालूँ कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, शुरुआत की रात से। मुझे बहुत, इसे थक जाते हैं तो बहुत नींद आती है रात की। ऐसा लगता है कि बस बिस्तर दिख जाए और बस हम जाएं और सो जाएं।
तो इस चीज़ को मैंने बहुत इग्नोर किया। सबसे पहले तो मैंने अपनी नींद को भगाने की कोशिश की। अगर मैं अपने बच्चे को सुला रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी मैं उसके साथ ना सो जाऊँ, और जैसे ही वो सो जाता था मैं चुपके से आराम से निकल जाती थी वहाँ से, और अपना नींद आ रही होती तो टहलते हुए कुछ भी बुक्स वगैरह पढ़ने लगती थी। अपना जो भी सिलेबस था उसको समझती थी, पढ़ती थी। ऐसे ऐसे करके मैंने रात में पढ़ना स्टार्ट किया, ज़्यादा नहीं। शुरुआत में मैंने 1 घंटे से ही शुरुआत की। ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे मुझे सुबह जितना टाइम मिलता था, और सुबह 1 घंटा पहले उठ जाती थी सबके उठने के। कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी भी आपके साथ ही उठ जाता है, तो कोशिश कीजिए आप बिस्तर पे ही पढ़ लीजिए। आप साइड में बेबी को सुला लीजिए, वहीं पर आप पढ़ते रहिए। या फिर बच्चा आपका खेलता रहेगा तो खेलते के साथ भी आप पढ़ सकते हैं, उसके साइड में बैठकर कोशिश कीजिए। हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है, अगर करना चाहोगे तो सब हो जाता है। मैं भी यही, इससे पहले जब मैंने शुरुआत नहीं की थी तो मुझे लगता था यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं, दिन भर तो इसी में निकल जाता है, मैं कैसे क्या करूँगी पूरा दिन घर के काम में, और फिर उसके बाद फिर बेबी में पूरा दिन ऐसे निकल जाता था। फिर बड़ा बच्चा आता था, उसका होमवर्क कराना, उसको देखना, खाना, लंच, ये सब डिनर वगैरह, घर की बहुत सारी साफ़ सफाई और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, और फैमिली रिश्तेदारी में जाना आना बहुत, ये समझिए कि आप चाहेंगे तब भी उन चीज़ों से नहीं भाग पाएंगे। लेकिन आपको शुरुआत करनी है छोटे छोटे कदम से, छोटे छोटे स्टेप से, जो मैंने किया है। तो ऐसे ही मैं 1 से 2 घंटा मुझे आराम से मिल जाते थे, 1 घंटा रात को और 1 घंटा सुबह। उसके बाद दोपहर में जब बच्चा सोता था मेरा, तब भी मैं पढ़ लेती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा बच्चा जो है खेल रहा है साइड में या कुछ कर रहा है, तो मैंने कुछ खिलौने दे दिए या नीचे चटाई पे बिछा के उसको लिटा दिया, तो वहाँ पर वो खेल रहा है बहुत सारे खिलौनों के साथ, या कुछ भी ऐसा दे दिया तो वो खेलता रहेगा, हम वहीं पर बगल में देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो मैंने ऐसे ऐसे करके 2 3 से 4 घंटा निकालना जैसे स्टार्ट किया, अपने आप टाइम बढ़ता गया। यकीन मानिए जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हमें लगता ही रहेगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं है। तो आप ये मानिए कि आपके पास इतनी ज़िम्मेदारियां हैं तो एक साथ बहुत सारा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे ही 3 से 4 घंटा ही बहुत मुश्किल से वो भी मिल पाएगा, जो एक्चुअल में निकलना चाहिए टाइम वैसे नहीं निकलेगा। चीज़ और, मैं कभी परफेक्ट चीज़ों के पीछे नहीं भागी, जो जैसा मुझे जैसा मिलता गया मैं पढ़ती गई। आप लोग पूछते हो मैम मुझे ऐसा बुक बता दो, ऐसे कुछ नोट्स बता दो, या फिर ऐसा कोई जो है टीचिंग बता दो, या फिर ऐसा कुछ बता दो कि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। तो देखो इस चीज़ में इन चीज़ों के पीछे मैं कभी नहीं भागी। परफेक्ट चीज़, परफेक्ट टाइम, मुझे जो जैसा मिलता गया मैंने उसी से अपना स्टार्ट किया, उसी से मैं पढ़ती गई। बस ये था कि पढ़ाई में मैंने अपनी जो है कंसिस्टेंसी रखी, और एक लगन के साथ लगी रही। और मैं अपनी लाइफ से इतनी बोर हो गई थी, इतना लगता था कि इस लाइफ को मुझे चेंज करना है तो करना है। ये भावना मेरे अंदर आ गई थी, इस दिमाग में मैंने इस चीज़ को बिठा लिया था कि मुझे इस सिचुएशन से बेहतर करना है और अभी ही करना है। मुझे ये मानिए कि मैं घर के काम भी ऐसा करती थी फटाफट, जो ज़रूरी है वही किया, और जो ज़रूरी नहीं था उसको मैंने स्किप करती गई। 1 2 दिन के बाद कर लिया, फिर जब कभी टाइम मिला तब कर लिया, लेकिन एकदम मैं घर के काम के पीछे भी नहीं भागी, ना मैं किसी चीज़ के पीछे भागी। मैं भागी हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने सपनों के प्रति। इस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और एक चीज़ और, लोग पूछते हैं कि मैम आपने कितने घंटे पढ़ा, मैं कितने घंटे पढ़ा। तो देखो मैंने घंटे से नहीं पढ़ा है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी। मैंने आपको बता दिया मैंने शुरुआत कैसे की, 2 3 4 ऐसे ऐसे घंटे निकाल दिए, फिर अपने आप मेरा घंटे बढ़ते गए। मैंने कभी नोट नहीं किया मैं कितने घंटे पढ़े हूँ, या टाइम देख मैं फिर पढ़ती रहती थी। जब मुझे टाइम मिला मैं पढ़ने बैठ गई। मैंने घर का काम किया, बच्चे मेरे सो गए या जग गए हैं तो मैंने उसको खाना खिला दिया, और भी घर का थोड़ा बहुत काम है तो वो कर लिया, फिर पढ़ने के लिए बैठ गई। ऐसे ऐसे मुझे नहीं पता रहता था कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। बस मेरा ये रहता था कि मैं अपना टॉपिक डिसाइड कर लेती थी पहले से कि मुझे ये पढ़ना है, और इस टॉपिक के अनुसार पढ़ती थी। मेरा पहले से टारगेट रहता था कि मुझे 1 महीने में ये सिलेबस ख़त्म करना है, ये टॉपिक इतने दिन में अंदर ख़त्म करना है। जैसे बने जैसे, चाहे मुझे यूट्यूब की सहायता लेना पड़े, या मुझे किताबों से पढ़ना पड़े, या कहीं से भी पढ़ना पड़े, तो मैंने ऐसे ही पढ़ा। ना मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ स्टडी की है। और क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं अगर एक ही जगह बंद के रह गई तो मेरा मन बेचैन हो जाता है कि पता नहीं ये जो पढ़ा रहे हैं इसी में से आएगा। मतलब मुझे रहता था कि मैं अदर भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी पढूँ।
तो ये है कि मैं कोशिश करती थी कि मैं कभी भी एक चैनल पर डिपेंड भी नहीं रही किसी भी सब्जेक्ट में। अब मैं हमेशा जो है जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया है उसकी मैं मल्टीपल चैनल सर्च करती थी, उस पर मैं MCQs वगैरह लगा लेती थी, PYQ देख लेती थी, या मैं उसी टॉपिक से रिगार्डिंग अगर मैंने 2 दिन में वो टॉपिक ख़त्म करना है तो 2 दिन में मैंने टॉपिक पढ़ लिया पहले, फिर 2 दिन तक मैं उसके क्वेश्चन वगैरह लगाती रहती थी। तो ये रहता था मेरे पढ़ने का तरीका। और आज यही छोटे छोटे स्टेप जो मेरे रिज़ल्ट में बदल गए हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग भी करिए, प्रयास कीजिए। कभी किसी को परफेक्ट टाइम नहीं मिलता, आप मत भागिए उस परफेक्ट टाइम के पीछे। आपको करना है तो एक ज़िद रखिए अपने आप में। नींद भी बहुत बड़ी समस्या होती है नींद की, लेकिन नींद भी तब आपकी आंखों से चली जाएगी जब आपको कुछ करना हो। अब ये मानिए कि मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी, मैं मुश्किल से सो पाती थी, कभी कभी बिस्तर पे लेटी हूँ लेकिन दिमाग में वही थॉट कि क्या पढ़ना है, अगले दिन क्या पढ़ना है, कैसे टॉपिक ख़त्म होगा, क्या करना है। मतलब पढ़ाई से रिगार्डिंग मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं चलता था, ना घर का ना कहीं चीज़ का। तो एक अजीब सी लगन हो गई थी मुझे कुछ टाइम के लिए कि मुझे करना है तो करना है। और ये लेकिन मैं रैंडमली पढ़ती रही, ऐसा जो फॉर्म आया उसी को अप्लाई कर दिया ऐसा। लेकिन टीचिंग एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया उसके लिए मैंने 3 महीना एकदम से लग गई, तब फिर मेरा निकला है। आप ये मानिए कि आपको भी एकदम से लगना होगा, और अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो आप 2 से 3 महीने में आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। बेसिक से स्टार्ट करने के बाद अगर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट बार के लिए आप जो है अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि भी एकदम टॉपर भी नहीं थी, मैं हमेशा जो है एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, ना मैं बैक ब्रेंचर थी ना। तो मुझे लगता है कि मुझे टाइम लग गया चीज़ों को समझने में। अगर आप अच्छे से पढ़ते आए हो शुरू से, आपकी जो है IQ लेवल अच्छा है तो आप और अच्छा कर पाओगे, मुझसे भी पहले कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, कैसे समझते हो, कैसे अपने आप को उस चीज़ पे प्रेजेंट कर पाते हो। क्योंकि टीचर बनना एक ऐसा है, आपको वो फील करना होता है कि हाँ हम टीचर हैं। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होती है हमेशा। तो ये चीज़ें जो है आपको पहले से दिमाग में रखनी होगी कि प्रेजेंट ऑफ माइंड आप किस प्रकार से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं। अगर कोई समस्या सामने आ गई है, उन चीज़ों को हैंडल करने का आपका तरीका क्या है, ये रहता है। तो पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को रियलाइज़ करना और अपनी लाइफ में वो सिचुएशन को महसूस करना और फिर उनका हल ढूंढना। ये टीचर की मेन क्वालिटी ये चेक होती, ना कि क्वालिफ़िकेशन चेक नहीं होता उतना, जितनी उसकी पर्सनालिटी और उसका जो है डेवलपमेंट जो दिमाग का है, चीज़ों को सिचुएशन को समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए जो है CDP में ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं कि आप उस सिचुएशन में हैं तो आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें सिर्फ समझना होता है, ना कि रटना होता है। क्वेश्चन सेम नहीं आते, थोड़ा बहुत जो है इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन आपको सोचना वही है जो सही है और विद्यार्थी केंद्रित। आप भी मदर हैं, हाउसवाइफ हैं और आपकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, घर का काम भी और अपनी स्टडी भी। ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोग पूछते हैं मैम हम हाउसवाइफ हैं, हम कैसे करेंगे। तो देखो कर लेते हैं जिनको करना होता है। मैं ये मानती हूँ कि मैंने किया है। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो जॉब में भी हैं, जॉब जा रहे हैं और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, घर का दोनों टाइम का काम भी कर रहे हैं, 2-2 बच्चे हैं, सास ससुर की सेवा भी कर रहे हैं। वो लोग भी कर जाते हैं, उनके भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो आप सोचिए वो लोग कैसे कर जाते हैं। मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, तो मैं आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ कि बहुत मुश्किल है। ये आपका जो सफ़र है वो आसान तो नहीं है, लेकिन ये मानिए ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने किया नहीं, बहुत लोग कर जाते हैं। हाउसवाइफ होकर घर के बहुत सारे काम होने के बावजूद भी करते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। आप ये मानो कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं मिलेगा। आपके पास जो टाइम है उसी में से 24 घंटे में से ही आपको टाइम निकालना है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन टाइम ज़रूर से निकालें अपने लिए। यही टाइम आपको एक दिन जीत भी ज़रूर दिलाएगा। तो बस अपने ऊपर विश्वास तो रखिए, आप करिए तो सही। कोई करने नहीं आएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, बस आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से रियल गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।